मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं कि गेहूं कटाई के बाद या हमने कोई भी फसल अगर रबी में बोई है और उसकी हमने कटाई कर ली है तो हमारा खेत 1.5-2 महीने लगभग खाली रहता है, क्योंकि अगली फसल की जो बुआई करेंगे हम जून या जुलाई में करते हैं। तो ये 2-2.5 महीने 1.5 महीने का समय हो सकता है और ऐसे समय में हमारे खेत की उर्वरा शक्ति कम हो सकती है। तो हम ऐसे क्या प्रयास करें कि जिससे हम अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को बना के रखें। देखिए, वैसे तो हमें 3 साल में एक बार गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए। इस पे मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने बहुत सालों से गहरी जुताई नहीं करी है तो आप अपने खेत में गहरी जुताई करें, 10 से 12 इंच की गहरी जुताई करें। और इससे क्या होगा, आपकी खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, कीड़े मकोड़े भी खत्म होंगे और घास की समस्या, खास तौर से जो मोथे की समस्या होती है वो भी खत्म होगी। अगर आप गहरी जुताई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको खेत को खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ हम देखिए विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने ये पाया है कि अलग अलग स्थिति में मिट्टी की उर्वरा शक्ति अलग अलग हो जाती है। अलग अलग जैवांश पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा अलग अलग हो जाती है। तो अगर आप खेत खाली छोड़ेंगे तो उसमें घास ही उगेगी और पोषक तत्व पानी के साथ बहेंगे, मृदा अपरदन होगा। जब हवा चलेगी, पानी आएगा बारिश का, तो उसके साथ मिट्टी बहेगी और उससे मृदा अपरदन होगा, मृदा उर्वरता में कमी आती है। तो ये जो हमारा 1.5-2 महीने का पीरियड है, इसमें हम सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने की कोशिश करें। तो देखिए, जैसे कि अब हमने यहाँ गेहूं कटाई के बाद ये लोबिया हमने बोया है। अब ये लोबिया की हम क्या करेंगे, चारा ले लेंगे। तो चारा लेने के बाद एक तो हमें पशुओं को चारा मिल जाएगा, दूसरा ये एक लेग्यूम फसल है, दलहनी फसल है, जो अपनी जड़ों, इसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो वातावरण की जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो देखिए इस मिट्टी के अंदर जाएगी, जिससे इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। अगर आप चारा भी नहीं ले पाते हैं तो आप इसको मिट्टी में ही ग्रीन मैन्योर की तरह ले सकते हैं। तो इससे देखिए नाइट्रोजन बढ़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा और किसी भी खेत की ताकत जो होती है उसका ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस होता है। तो ये हमें टोटल फायदा मिलेगा, भले ही इसकी पॉपुलेशन कम हो जाए, संख्या कम हो जाए, लेकिन आप इसको खेत में बोइए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर ये हो गया तो मिट्टी की दशा को सुधार करेगा। खाली जो मिट्टी होती है उससे बेहतर यह है कि हम कोई उसमें फसल ले लें। तो अगर हम ये चारे वाली फसल ले लेते हैं, पशु को चारा भी मिलेगा, हमारा खेत भी अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए आप ये नहीं ले पाते हैं तो आप ये देखिए, ये जैसे खेत देख रहे हैं, ये हमने इसको रेजिड्यू इसमें छोड़ दिया है, गेहूं का इसमें पड़ा है और थोड़ा हमने इसमें जो भूसा बना लिया था बाकी इसमें पड़ा हुआ है। तो खेत की देखिए सतह ऊपर से खाली नहीं रहनी चाहिए। जब तक ये रेजिड्यू रहेगा ये मृदा अपरदन को रोकेगा, उसके बाद ये सड़ करके इसमें जैव पदार्थ बनाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। तो जब आप खेत तैयार करेंगे तो ये इसके अंदर मिलेगा, ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर के ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा। तो ये खेत की देखिए सतह को कवर किए हुए है। तो ये मृदा अपरदन तो रोक ही रहा है, साथ साथ जब हम अगली फसल बोएंगे तब तक ये सड़ करके ऑर्गेनिक मैटर बना देगा। और मान लीजिए उस समय तक ये नहीं सड़ता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये नहीं सड़ रहा है तो जब नमी हो, बारिश हो, तो इसको खेत में जोत दीजिए और 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 किलोग्राम यूरिया डाल दीजिए ताकि जल्दी डिकम्पोज हो जाए। नाइट्रोजन मिलते ही इसका डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है, तो वो नाइट्रोजन भी अगली फसल के काम आ जाएगी, ये भी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाएगा। और इसके अंदर जितने भी तत्व हैं, इस गेहूं ने जितने भी तत्व लिए थे वो इसके डंठल में जो है वो सारे मिट्टी में वापस हो जाएंगे। तो एक तरह की न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो जाएगी और हमारी खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। तो ये आप ये उपाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास पानी अच्छा उपलब्ध है तो अब जैसे हमने ये ढैंचा डाल दिया है तो आप ढैंचे को बो सकते हैं। अब ये ढैंचा हमारा जो है 40-45 दिन में ये इनकॉर्पोरेट करने लायक हो जाएगा। आप इससे मिट्टी में दबा दीजिए, लेकिन जब 45 दिन पे भी आप इसको दबा सकते हैं, 40 दिन पे भी दबा सकते हैं, लेकिन सही स्टेज क्या होती है, 45 से 50 दिन पे होती है। अगली फसल बोने से आप 4-5 दिन पहले भी इसको दबा दें या 1 दिन पहले भी इसको दबा दें तो भी ये मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, इसका तना कठोर नहीं बनना चाहिए। ये सकुलेंट रहता है, मुलायम रहता है, तो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, बुआई से 2-3 दिन पहले इसको जब हम खेत तैयार करते हैं तो ये अपने आप ही इसको मिट्टी में मिलेगा और ये जैव पदार्थ को बढ़ाएगा। और ढैंचे से सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर बनता है, क्योंकि इसके पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर देता है, नाइट्रोजन देता है। तो ऐसे खेत जहां हम पे पानी उपलब्ध है, सिंचाई हम कर सकते हैं, 2-3 सिंचाई कर सकते हैं, वहां हमको जरूर ढैंचा लेना चाहिए। तो ये ढैंचा बड़ी ताकत जमीन को देता है और सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने का बहुत ही ये अच्छा तरीका है। इससे सबसे ज्यादा मात्रा में जमीन के अंदर जैव पदार्थ जाता है। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। और एक देखिए, अगर हम मिट्टी को खाली छोड़ते हैं, जैसे कि हमने
इसमें तो हमने चारे के लिए लोहे पे बोया है, ये देखिए खाली हम छोड़ रखा है खेत, तो इसको हमने सब हटा दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी घास आ रही है। अब ये घास क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेगी, खास तौर से जो हमारी पेरिनियल ग्रासेस हैं, जैसे मोथा है, ये देखिए मोथा फिर क्या करेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इसकी गांठें जो है अंदर बढ़ेंगी, तो ये आने वाले टाइम पे बड़ी समस्या करेगा। इसकी जो गांठें हैं वो अंदर अंदर बढ़ती रहती हैं, जिसे हम नट्स कहते हैं, और जो पेरिनियल ग्रासेस है उसकी बहुत समस्या बढ़ती जाती है। फिर हवा के साथ, अभी तो मिट्टी गीली है, बारिश हुई है, लेकिन जब बाद में हवा चलती है तो ये इसकी मिट्टी भी उड़नी शुरू हो जाती है, और घास की तो एक समस्या बनी ही रहती है। तो ये मिट्टी की सतह अगर खुली रहती है तो हमारे न्यूट्रिएंट का नुकसान होता है, और ऐसी स्थिति में इसमें जैव पदार्थ भी नहीं बढ़ रहे, ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं बढ़ रहा, तो इसमें हमारी सॉइल फर्टिलिटी का नुकसान होता है। अब बारिश होगी, तेज पानी आएगा, तो ये मिट्टी उस पानी के साथ भी बहेगी, तो कुल मिला के हमारे खेत की मिट्टी का नुकसान होता है। घास की समस्या बढ़ती है, ये मल्टीप्लाई होती है। तो अपने खेत में आपको मिट्टी को खुला नहीं छोड़ना है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और कुछ भी नहीं है तो जो भी फसल अवशेष है इसको ऊपर बना के रखें, चाहे गन्ने की पत्तियां हैं, चाहे मक्के के डंठल हैं, चाहे सरसों के डंठल बचे हुए हैं, चाहे गेहूं का अवशेष है, कोई भी फसल अवशेष है, वो आप इसकी सतह पर रखें। इसकी सतह को बिल्कुल भी ना खुला छोड़ें। आप देख सकते हैं कितनी अब तेजी से इसके अंदर खरपतवार बनेंगे, और इसकी जड़ें जो है वो नीचे रहेंगी, अगले सीजन में और ज्यादा समस्या पैदा करेगी। खासतौर से बहुवर्षीय बीट्स होते हैं, जैसे दूब घास है, ये बढ़ती चली जाती है, कांस है ये बढ़ेगी, मोथा है, ये घास बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो आप अगर इस तरह के प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जमीन की जो उत्पादन क्षमता है, सॉइल फर्टिलिटी है, बहुत अच्छी होगी, उसके अंदर जैवांश पदार्थ भी बढ़ेगा, और बहुत अच्छा आप लाभ ले सकेंगे। तो ये आप उपाय अपनाएं, और गर्मियों में अपने खेत को बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें, सतह उसकी बिल्कुल खुला ना छोड़ें, जमीन की सतह को ढक करके रखें, ताकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़े, पोषक पदार्थ की मात्रा बढ़े, और मृदा अपरदन भी ना हो। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।